हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपने टीचर्स डे पर बहुत सारी अपनी शुभ विशेष मुझे प्रदान की, तो बहुत उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यार दिया व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, जैसे भी संभव हो सका आप सबने मुझे विश किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उस प्यार के लिए। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा नज़दीक है। उसके बाद में एसएससी स्टेनो जो कि नवंबर में हो सकता है, और एसएससी सीजीएल मेंस जो कि आपका दिसंबर में हो सकता है। तो गाइस, इन सभी एग्ज़ाम्स में क्लोज टेस्ट का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। लेकिन जैसे कि अभी फिलहाल एमटीएस का एग्ज़ाम है, तो एमटीएस के एग्ज़ाम्स में कुछ इसी तरह के क्लोज टेस्ट आपके आने हैं, बहुत ईजी। ये आपके सीजीएल प्री में आए हुए हैं और ज़्यादा दूर नहीं बच्चों, मैं पिछले ही साल की बात कर रहा हूँ जस्ट। यस, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत पुराने आपको क्लोज टेस्ट करवा रहा हूँ, मैं ये लेटेस्ट करवा रहा हूँ आपको क्लोज टेस्ट जो आप देख रहे हैं आज का सीरीज में। तो ज़्यादा हल्के मत लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, इसी तरह के क्लोज टेस्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज हम लोगों ने आपके लिए स्पेशल एसएससी एग्ज़ाम को देखते हुए शुरू की है। आज की ये प्रैक्टिस वीडियो 15 है, सीजीएल का सेट नंबर 11 है, एमबी बुक के 2019 के सेट से। यस गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। आज का क्लोज टेस्ट उम्मीद करता हूं कि आपको हर क्लोज टेस्ट की तरह ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तरीका समझिएगा करने का, आप क्लोज टेस्ट मत रटिएगा। यस गाइस, तो फिलहाल चलते हैं सीधा क्लोज टेस्ट की तरफ। सो गाइस, ये रहा आपके सामने आज का क्लोज टेस्ट जो कि आपका सीजीएल प्री में आया हुआ। सीजीएल प्री 2019 में ये आपका आया हुआ है। पहले हम लोग क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ेंगे जिससे कि हमें ये जानकारी मिल जाए कि क्लोज टेस्ट हमारा प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में चल रहा है, और दूसरी बात ये पता चल जाए कि किस बारे में चल रहा है। यस गैस, तो ये थोड़ी सी जानकारी हमें मिल जाएगी और हम शुरू कर देंगे अपनी कहानी को। तो गैस, क्लोज टेस्ट हमारा Agra's Marley Marvels has such an overwhelming presence that other monuments in the town have been relegated dash oblivion. Among such 60 odd monuments in this town, the Red Taj is the most dash and relatively well preserved. The tomb in red sandstone was dashed by Anne Hastings, widow of a Dutch officer, after his death in 1803. आगरा के किसी मार्वल के पत्थर की बात हो रही है जिससे बना हुआ आपका रेड ताज, वहाँ पे कुछ होगा वहाँ पे गाइस। मैं नहीं गया हूँ देखने एक बार भी, लेकिन यहाँ कहानी को पढ़ के मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल रहा है देखने को कि कहानी हमारी तो चल रही है प्रेजेंट में। हैव आ रहा है, इज़ आ रहा है। तो गाइस, कहानी हमारी काफ़ी हद तक प्रेजेंट में चल रही है। हालांकि कहानी के बीच में वॉज भी आया है, यहाँ बाय भी है। तो भाई काफ़ी काम आपका हेल्पिंग वर्ब कर देती हैं और काफ़ी काम करेंगे आपकी प्रपोजिशन। यहाँ क्लोज टेस्ट में कब कहाँ क्या भरना है उसको देखते हैं। आगराज मार्ले मार्वल हैज़ सच एन ओवरवेलमिंग प्रेजेंस डैश। अब जाए यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन हमारे पास में है बट, देन, दैट, इफ। बट हम लोग एज ए कंजक्शन विरोधाभास के सेंस में लगाया करते हैं जब हमें सेंटेंस में विरोधाभास की भावना पैदा करनी हो तब। चलिए, देन हम लोग कंपैरिजन के लिए, तुलना करने के लिए लगाया करते हैं जब सेंटेंस में हमें तुलना करनी हो दो चीज़ों के बीच में तब। तुलना की यहाँ कोई बात नहीं समझ में आ रही है इसलिए नहीं लगाएंगे। इफ़ हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस में लगा करता है। कंडीशनल सेंटेंस समझते होंगे गैस, आपने पढ़े भी होंगे, नहीं तो हमने भी इसकी एक वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पर, आप वहाँ से देख लीजिएगा। पूरा कंडीशनल सेंटेंस हमने पढ़ा हुआ है, यानी कि यदि ऐसा होगा तो मैं वैसा करूँगा और यदि ऐसा होगा तो मैं वैसा करूँगा, यानी कि कुल मिला के एक कंडीशन से रख दी जाती है कि ऐसा होना चाहिए तो ही ऐसा हो पाएगा। तो ये भी आपका नहीं आएगा। एक कहानी और जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक सच दिखाई दे रहा है आपको, सच। सच और दैट ये बिल्कुल एक पेयर के साथ चलते हैं बच्चों। सो दैट, सच दैट, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल पेयर में चलते हैं।
तो यहाँ पर आपका आगराज मार्ले मार्बल हैज सच एन ओवरवेलमिंग प्रेजेंस दैट अदर मोनूमेंट इन द टाउन हैव बीन रेलीगेटेड। तो गैस यहाँ पे आपका क्लियर है कि दैट आएगा। इस गैस क्योंकि पीछे आपका सच आया हुआ है, क्या हुआ आपका पीछे सच आया हुआ है, तो सच के साथ में दैट लग जाएगा। 7 का आंसर आपका सी पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। दैट अदर मोनूमेंट्स, गैस मोनूमेंट्स बोलते हैं ऐतिहासिक इमारतों को, प्रतीक को, वो चीज़ें जो आज एक प्रतीक बन गई हैं किसी की याद का, कोई किसी की कला का, जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, बहुत सारी चीज़ें ये मोनूमेंट्स हैं। क्या हैं गाइस ये आपके मोनूमेंट्स। इन द टाउन हैव बीन रेलीगेटेड डैश। यस गैस, तो यहाँ पे अब देखना है कि रेलीगेटेड के बाद में आपका क्या आ सकता है वर्ड यहाँ पे। गैस रेलीगेटेड या फिर रेलीगेट जो आपका वर्ड है, काम सौंपना या फेंकना या रेलीगेट। अभी गैस यहाँ पे देखते हैं डैश ओब्लिवियन। अब यहाँ पे हमें एक प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है जो एक करेक्ट होनी चाहिए और एक सही फॉर्म में दी होनी चाहिए बच्चों। आपका ये जो रेलीगेटेड उसने वर्ड लगाया है, उसके बाद ओब्लिवियन है यानी कि एक नाउन है आपका। गैस मैं आपको बता दूं रेलीगेटेड का मतलब होता है एक तरह से भुला देना, तो यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा रेलीगेटेड टू ओब्लिवियन, रेलीगेटेड टू ओब्लिवियन यानी कि भुला दिया जाना। यहाँ पर विद जो है हमारा विद काउंटेबल नाउन के साथ चला करता है, खासकर पर्सन के लिए। किसके लिए गाइस? पर्सन के लिए स्पेशल, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसका इस्तेमाल पर्सन के साथ ही क्या करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्सन के साथ ही किया करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इसका इस्तेमाल पर्सन के साथ क्या करते हैं, वो भी काउंटेबल कंडीशन में। दूसरा जो है हमारा ओन है। ओन का इस्तेमाल हम लोग टच करते हुए कंडीशन में करते हैं, जब कोई चीज़ किसी चीज़ को टच करते हुए जा रही है उसमें करते हैं हम लोग इस्तेमाल ओन का। उसके बाद हमारा है आपका बाय। हम लोग जब कोई काम किसी चीज़ के द्वारा किया जा रहा हो, खासकर लिविंग बीइंग के द्वारा, तब हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा टू करेक्ट प्रपोजिशन। अमंगस सच 60 ओल्ड मोनूमेंट्स, अमंगस सच 60 ओल्ड मोनूमेंट्स इन डैश टाउन, इन डैश टाउन, इन द टाउन, इन एन टाउन, इन देयर टाउन, इन अ टाउन। तो गैस यहाँ पे साफ दिख रहा है कि द आएगा आपका, एक बिल्कुल फिक्स आर्टिकल जो है। अमंगस सच 60 ओल्ड मोनूमेंट्स यानी कि इन 60 ओल्ड मोनूमेंट्स में इन द टाउन जो कि टाउन में है, द रेड ताज इज़ द मोस्ट डैश, जो रेड ताज है वो मोस्ट डैश है एंड रिलेटिविटी। गैस यहाँ पर ना बहुत सारा काम आपका एंड के बाद आया हुआ वर्ड कर देता है। जो एंड के बाद वर्ड आ रहा है वो अपना काफ़ी हद तक काम कर देता है, उसी से ही आप लोग मीनिंग देख करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि एंड के बाद आपका वर्ड आया है रिलेटिवली, अब उसी से मिलता जुलता वर्ड आपको लगाना होगा। रिलेटिवली मतलब पूर्णतः या तुलनात्मक रूप से या अपेक्षाकृत। अब यहाँ पे कह रहा है कि 60 ऐसे वहाँ पे ओल्ड मोनूमेंट्स हैं, लेकिन उन सब में रेड ताज इज़ द मोस्ट डैश। अब देखिएगा जरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है इफ़िशियंट, यानी कि क्षमता आपकी किसी काम को करने की, कुशलता। चलिए आगे बढ़े अगर हम लोग, तो जो हमारे पास अगला वर्ड है वो है हमारा एडिक्वेट। एडुकेट आपने कई बार शायद वर्ड पढ़ा होगा, मीनिंग लिखते रहा करें। मैंने कहा था जो भी वर्ड आपको लग रहा है नया है उसके लिए खासकर एडुकेट बोलते हैं योग्य, पर्याप्त, काफ़ी। एक्टिव मतलब सक्रिय और एलिगेंट मतलब भव्य, एलिगेंट मतलब भव्य। तो द रेड ताज इज द मोस्ट एलिगेंट एंड रिलेटिवली वेल प्रिजर्व। द टोम इन रेड स्टोन वॉज डैश। यहाँ पर आपका बाय लगा हुआ है, बी की फैमिली है, वॉज वर्ब है। जैसे कि हमने बताया ही आपको कि बी की फैमिली साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ थर्ड फॉर्म विद फैमिली ऑफ बी। यहाँ पे बी की फैमिली के अंदर आपका इज एम आर, वॉज वर्ब, बी बीन बीइंग, इन तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ बाय से पहले भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं वर्ड देखूँ तो वर्ड है हमारा बिल्ट, BUILT, बिल्ट।
आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। बिल्ड फर्स्ट फॉर्म है, टू बिल्ड फिफ्थ फॉर्म है और बिल्डिंग आपकी फोर्थ फॉर्म। तो गैस यहाँ आपका जो फॉर्म है वॉज बिल्ट आ जाएगी। सिंपल सा फंडा है, ये फ्री के नंबर थे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, कोई क्लोज टेस्ट को बस एक बार रीड करना था कि वॉज दिख रहा है और बाय दिख रहा है, क्योंकि वॉज आपका बी की फैमिली से है। बी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बी, बीन, बीइंग, ये 3 मेंबर इसके अंदर हैं और इज एम आर वॉज वर्ब। इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा या तो थर्ड फॉर्म में होगी या फिर आईएनजी फॉर्म में। इनके बाद इसके अलावा कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी नहीं आएगी। तो ये बहुत आसान हो गया आपके लिए, यहाँ पर आपका बिल्ट आ जाएगा। तो ये था आपका आज का क्लोज टेस्ट। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा फटाफट से। 7th का सी, 8th का सी, 9th का ए, 10th का डी, 11th का ए। ये आपके 5 मार्क्स के क्लोज टेस्ट एसएससी सीजीएल प्री में आए थे, मैंने आपको पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।